ईरान की नाकाबंदी बढ़ा रहा है अब अमेरिका और ज्यादा। रेड सी में वापस लौट आया है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, 2 डिस्ट्रॉयर के साथ लौटा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। और हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है। हॉर्मुज के पास उड़ान भर रहे हैं यूएस विमान। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले कैसे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को वापस से रेड सी के पास भेजा जा रहा है। रेड सी का रुख एक बार फिर से यूएसएस जेराल्ड कर रहा है। और दूसरी ओर अगर हवाई ताकत की बात करें तो हॉर्मुज के पास उड़ान भर रहे हैं यूएस विमान। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर ईरान का अल्टीमेटम। जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना होगा। शुल्क देने वाले जहाजों को आवाजाही में प्राथमिकता। तो आप देखिए, अब सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क के नाम पर एक बार फिर से रकम वसूलने की तैयारी ईरान कर रहा है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर ईरान ने अल्टीमेटम दिया है कि पहले रकम दो, जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना होगा, टैक्स देना होगा, टोल देना होगा, और इसके बाद ही जहाजों की जो आवाजाही है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको परमिशन दी जाएगी। तो 24 घंटे में हॉर्मुज बंद, टूटेगा ईरान का सब्र। ईरान की जिद क्या है, क्यों ब्लॉक किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल। एक बार फिर से जंग खत्म होने तक ईरान नियंत्रण रखेगा और यूएस ने ईरानी पोर्ट से नाकाबंदी नहीं हटाई है। बिल्कुल, नाकाबंदी जारी रखकर ट्रंप ने वादा तोड़ा। जहाजों की आवाजाही को बहाल करे ट्रंप। नाकाबंदी नहीं हटी तो हॉर्मुज नहीं खुलने वाला। दुश्मन जहाज हॉर्मुज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब ट्रंप क्या करेंगे ये भी जान लेते हैं। ट्रंप दोबारा हमला कर सकते हैं। डील नहीं हुई तो ईरान पर बमबारी भी हो सकती है। और इसके अलावा सीजफायर की तारीख आगे अब नहीं बढ़ेगी, यह भी हो सकता है। ईरान क्या करेगा? नाकाबंदी नहीं हटी तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान भी तैयार है। खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर हमला फिर से शुरू हो सकता है। हॉर्मुज पर तनाव से वर्ल्ड वॉर 3 का अब इस बार खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में नाकाबंदी में जुटा है यूएसएस पिंकनी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यूएसएस पिंकनी। समुद्र में गश्त कर रहा है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। ईरान के समुद्री व्यापार को ठप किया है इसने। बढ़ते आगे समुद्र में ईरान की नाकाबंदी में अमेरिका जुटा हुआ है। अरब सागर में यूएस युद्धपोत गश्त कर रहा है। तो इससे जुड़ी कई और तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। तैयारी तेज है। नाकाबंदी कैसे अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अरब सागर में यूएस युद्धपोत गश्त कर रहा है। यूएसएस न्यू ऑर्लियंस की जहाजों पर नजर है और अमेरिकी सेना ने 23 जहाजों को वापस तक लौटाया है। जब से नाकाबंदी की शुरुआत हुई है कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा है। और एक और बड़ी खबर, फिर से हॉर्मुज बंद होने पर ट्रंप का बयान आया। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप, ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, यह कहना है ट्रंप का। तो आपको बता दें कि ईरान एक तो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जिस तरह से एक बार फिर से हॉर्मुज बंद किया गया इसको ब्लैकमेलिंग ट्रंप बता रहे हैं। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ हमारी अच्छी बातचीत हो रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान। कालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज किया। नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। तो हॉर्मुज पर नाकाबंदी, अरब विध्वंस की मुनादी। ये सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया आपको बताते हैं। चेतावनी दी जा रही, कई जहाजों को वापस लौटना पड़ रहा है और खामियाजा अन्य देशों को भुगतना पड़ रहा है। हॉर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटाएगा अमेरिका। अमेरिका ने स्पष्ट किया डील पूरी होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान बातचीत में चालाकी दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और इसके अलावा यह कहा गया कि जो ब्लैकमेल है, ब्लैकमेल करना ईरान को महंगा पड़ जाएगा। अब मुस्तफा ने क्या कहा वो भी आप जानिए। ईरानी सेना दुश्मनों के लिए तैयार बैठी है। दुश्मनों को हार का स्वाद हम चखाएंगे। दुश्मन नई हार के लिए अब तैयार रहें, यह कहा गया मुस्तफा खामने की तरफ से। और आगे क्या नजर आ रहा है यह भी आप जानिए। नंबर 1, युद्ध विराम खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। और हॉर्मुज पर फैसला नहीं तो संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरी बात यह कि जहाजों को जब्त कर सकता है अमेरिका और ईरान की शर्तों को मनाना भी मुश्किल मालूम हो रहा है। ईरान अमेरिका वार्ता में अड़चन बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ जाएगा,
ये हालात बनते हुए नजर आ रहे। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान मुद्दे पर व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ भी इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीर आप देखिए, ईरान से बातचीत पर वरिष्ठ अधिकारियों से मंथन। वीकेंड पर वॉशिंगटन में ही डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं, क्योंकि हालात बहुत तेजी के साथ एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे। कहा तो बातचीत की तरफ हालात बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से हालातों ने यू टर्न लिया। ईरान मुद्दे पर अमेरिकी सूत्रों से बड़ी खबर आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हुए अमेरिकी सूत्रों से ईरान मुद्दे पर ही बड़ी खबर है। जल्द समझौता नहीं होने वाला और नहीं हुआ तो फिर जंग की शुरुआत होगी। एक्सियोस के हवाले से यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से जंग की तैयारी की जा रही है, लग तो ऐसा ही रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दुश्मन को धमकी, सफलता की शुरुआत और जो अंत है वो इसका हमसे ही होता है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जो तैनाती है वो ईरान के पास अमेरिका ने कर रखी है और उसकी तरफ से ये चेतावनी ईरान को दी गई है।